अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे थे रिसेप्शन में मीरा रोड और हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। और बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद गाइस हम लोगों को जगह मिली, क्योंकि आप लोगों को पता वो लाइन में कितनी गर्दी होती है। और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं, पर इतने ज़्यादा थक गए थे और इतनी भूख लगी थी कि सोनम वही बता के हंस रहे थे कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे ट्रेन चेंज कर करके। क्योंकि गाइस हम लोग के पास इतना सामान नहीं था, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना ट्रेन से निकल जाए, आते टाइम ओला देख लेंगे। फिर भाईजान यहाँ पे ले आए थे हम लोगों के लिए समोसा पाव। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे फाइनली दूल्हे के घर। और सोनम चश्मा वश्मा लगा के खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को पहुंचने के बाद। और हम लोग को जाते ही गाइस हम लोग को रेडी करा दिया गया कि जल्दी से पहुंचो हॉल में, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे पहुंचते पहुंचते। फिर हम लोगों को एक गाड़ी करके दे दिए थे जो हॉल तक ड्रॉप कर रही थी। सोनम पीछे रेडी होके बैठे थे ओवैस आयत के साथ, मैं अम्मी बुआ के साथ बैठी थी और भाईजान बैठ गए थे आगे। और फाइनली हम लोग यहाँ हॉल में पहुँच गए और वहाँ पे हमारे लिए स्वागत में बाउंसर्स खड़े थे गाइस, क्योंकि जिसकी शादी थी वो उनका भी यही जॉब है, मतलब वो बाउंसर है या क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड वगैरह। तो यहाँ पे देखिए गाइस बहुत अच्छे से स्टॉल लगे थे, जलेबी का, पानी पूरी, पान, और इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग डेकोरेशन था कि फ़ोटोज़ के लिए भी उन लोगों ने साइकिल वगैरह जो होती है वो सब रखे थे। और सोनम यहाँ पे पिन ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके दुपट्टे का पिनअप रह गया था इतनी जल्दी में। और दूल्हा दुल्हन जब तक नहीं आए थे तब तक हम लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया अपनी फैमिली के साथ, आए तो वे इसके साथ। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग कर रहे हैं फाइटिंग और सोनम बैठे। और यहाँ पे बस कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन की एंट्री होने वाली थी। हम लोग वेट कर रहे थे, जब तक हम लोग ने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन फाइनली आ गए और दुल्हन की एंट्री बहुत ही ग्रैंड हुई, मतलब एकदम आजू बाजू बाउंसर्स। फिर देखिए इतने मस्त अमेजिंग उन लोगों की एंट्री हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देन गाइस दूल्हा दुल्हन पहुंचने की देर होती है कि फ़ोटो सेशन स्टार्ट। और यहाँ पे रिलेटिव फ्रेंड्स सब आ गए थे, दोस्त सारे मिलने के लिए दूल्हा दुल्हन से। और आंटी भी बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको गिफ्ट्स और लिफाफे आ रहे थे। तो हम लोग चले गए थे पानी पूरी खाने के लिए, और पानी पूरी की लगी थी बहुत लंबी लाइन जब तक हम लोग खा रहे थे जलेबी और फ्रूट्स। और यहाँ पे देखिए लाइन में सोनम खड़े थे, बुआ खड़े थे। उसके बाद फाइनली 4-5 लोगों के बाद मेरा नंबर भी आने ही वाला था। और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे कि जब तक ओवेस बोला मैं जलेबी खा लेता हूँ, और ओवेस ने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी जलेबी। और यहाँ पे आयत की आ गई थी बेस्ट फ्रेंड हिबा, भाभी आ चुके थे और हम लोग खाने की टेबल पे बैठ गए थे गाइस। और मैं और सोनम साथ में बैठे थे और खाना भी बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। हमारे बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलके भी बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ पे फाइनल दूल्हा दुल्हन की टेबल लग चुकी थी जो होती है सेटिंग टेबल। और यहाँ पे भी हम लोग पूरा हॉल खाली हो गया था गाइस, हम लोग बैठे थे और थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। आया तो अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ वही साइकिल पे ही चिपकी हुई थी, वो बोल रही थी मैं यहीं पे खेलूँगी, और फुल इंजॉय कर रही थी। क्योंकि घर जाने के बाद तो बस ये सब चीज़ें इंसान सिर्फ याद करता है कि हम लोग वहाँ गए थे, ये किए वो किए। बहुत मज़ा आया गाइस हम लोगों को। और ये गोलू, सोनम, हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। और मुझे ना सीरियसली लग गई थी ठंडी, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और पूरा हॉल खाली था। आसमान के नीचे थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था। जब तक मैं बोली गोलू तुम मेरा वीडियो ले लो, और मुझे सर्दी खांसी होने की वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी। फिर यहाँ पे आ गया था केक कटिंग टाइम, बट यहाँ पे लाइट हो गई थी ऑफ, क्योंकि 12 बज के जा चुके थे और सब अपने फ्लैश लाइट ऑन करके दूल्हा दुल्हन के लिए खड़े हो गए थे कि केक कटिंग तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। और केक कटिंग भी जल्दी से हो गया था और पूरा हॉल में हो गया था फाइनली अंधेरा। सो गाइज हम लोग शादी से बहुत रात में लेट आए, उसके बाद आके हम लोग यहाँ पे ही रुक गए थे और यहीं पे सो गए थे। तो देखो यहाँ पे ओवैस खेल रहा है मोबाइल, तो यहाँ पे देखो आयत मस्ती कर रही है बच्चों के साथ और खेल रही है। फिर हालत देखो शादी के घर का क्या हाल है गाइस, एकदम शादी का घर। मैं आपको 2 कैट से मिलाती हूँ। मेरे घर में एक प्यारी प्यारी कैट है। कहाँ गई कैट? एक इधर है ना, ही सो क्यूट। एक कैट इधर है माशाल्लाह, और एक कहाँ है? एक नीचे चली, नीचे है ना।
सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, नाश्ता वास्ता कर लिए क्योंकि हम लोग का सफ़र बहुत लंबा है। मीरा रोड से खारघर तक का बहुत लंबा रास्ता है, एटलीस्ट 3 घंटा तो लग ही जाता है। और देखते हैं, अभी बच्चे लोग को तो जब से बोल रहे हैं चलो चलो, पर जाने का इन लोग का मूड ही नहीं, तो इन लोग का मूड ही नहीं हो रहा है जाने का। और सोनम मिल रहे हैं अपने फ्रेंड से और के चलो सोनम निकलते हैं, चलो चलो लेट हो रहा है। सो गाइस घर पे आते ही मेरा हो गया था गैस का चूल्हा ख़राब, और हमको सोचना नहीं पड़ता है गाइस कि हमको पैसे कहाँ खर्च करने। ऑलरेडी घर में हाउसवाइफ को 100 काम मिल ही जाते हैं, चाहे कुछ ना कुछ काम होता है। जस्ट उसी के बाद मतलब एक दिन बाद हो गया था मेरे लॉक ख़राब डोर का, मेन डोर का। गाइस कुछ ना कुछ लगा हुआ था मेरे पीछे। फिर चलो फिर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।